हेलो डियर डी फार्मा स्टूडेंट्स, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में हम स्टडी कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट, जहां पर हमने चैप्टर 3 तक कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है विथ एमसीक्यू। तो ज़रूर से प्लेलिस्ट पे जाकर सभी वीडियो को आप वॉच करिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4, जहां पर दिया गया है ब्रीफ आउटलाइन ऑफ अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, थेरेपेटिक एक्टिविटी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ एल्किलॉइड, टर्पेनॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलाटाइल ऑयल, टैनिन्स एंड रेजिन। तो ये जो आपके सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सभी पर्टिकुलर प्लांट्स के बारे में स्टडी करना, जो कि हम चैप्टर 5 में करेंगे। तो इससे पहले जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, एल्कलॉइड होता क्या है, टर्पेनाइड होता क्या है, ग्लाइकोसाइड होता क्या है, इनकी क्या कुछ प्रॉपर्टी है, इनको कैसे ऑब्टेन करें, मीन्स आइसोलेट कैसे करें, इनका डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इनका जो अकरेंस है, कौन कौन से प्लांट में पाया जाता है या क्या कुछ फैमिली होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग बारी बारी से इसी चैप्टर में स्टडी करते जाएंगे। तो इन सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट को हम लोग एक एक चैप्टर को अलग अलग मीन्स एक एक जो आपके टॉपिक हैं एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टर्पेनॉइड, अलग अलग वीडियोस में स्टडी करते जाएंगे। आज हम लोग एल्कलॉइड को जानने वाले हैं कि क्या कुछ होता है, इनका अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट, थेरेपेटिक एक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो वर्ड है एल्कलॉइड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड है सबसे पहले आपको वर्ड ही को समझना चाहिए। हमेशा क्या करें, कोई भी वर्ड दिया गया है तो उनको स्प्लिट करें, क्या कुछ कहना चाह रहा है वो समझें, वहीं पर आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ये जो एल्किलॉइड है, एल्कली कहाँ से वर्ड आया है, एल्किली लाइक। ठीक है, एल्कली मीन्स क्या होता है, एल्कली का मतलब होता है बेसिक। बेसिक मीन्स हिंदी में बात करें तो क्षारीय। तो ये ऐसे सब्सटेंस है जो कि कैसे होते हैं नेचर में, क्षारीय होते हैं नेचर में। अब मैंने बोला कि ये होते हैं बेसिक, क्षारीय, तो क्यों होते हैं, कोई तो रीज़न होगा। क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है, इनकी जो स्ट्रक्चर है उनमें नाइट्रोजन क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब भाई नाइट्रोजन क्या है, यदि हम लोग बात करें, आपने 9th, 10th, 11th में ज़रूर से स्टडी किया होगा, जो एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है लुईस का। ठीक है, तो लुईस के अकॉर्डिंग क्या होता है, नाइट्रोजन में क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और ये जो ऐसे सब्सटेंस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्षारीय, या फिर कह सकते हैं बेसिक हम लोग कहते हैं। अब समझ आ गया आपको क्यों इनको बेसिक नेचर का कहा गया, क्यों ये क्षारीय नेचर के होते हैं एल्केलॉइड्स, क्योंकि इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ओके, और ये ऐसे सब्सटेंस है, ये एल्केलॉइड ऐसे सब्सटेंस है जो कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मीन्स जिसको हम क्या कहते हैं, शारीरिक क्रिया, इट मीन्स सभी आपके बॉडी फंक्शन को क्या करते हैं, ये मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये ऑब्टेन हो सकते हैं कहाँ कहाँ से, अकरेंस की बात करेंगे तो प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सभी सोर्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है, प्लांट से हो गया, आपके एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सभी में एल्केलॉइड प्रेजेंट होता है जिनकी थेरेपेटिक एक्टिविटी होती है। तो कौन से प्लांट में एल्केलॉइड है, कौन से एनिमल में, सारी चीज़ें हम लोग बारी बारी से देखते जाएंगे इनके डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि एल्केलॉइड का वर्ड क्यों आया, किस लिए आया और इनका क्या कुछ प्रॉपर्टी है। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो एल्केलॉइड वर्ड है वो किन्होंने दिया था, मिशनर जी ने इंट्रोड्यूस किया था। मिशनर ही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले देखा था कि ये ऐसे सब्सटेंस है जिनमें ये बेसिक प्रॉपर्टी है और ये थेरेपेटिक एक्टिविटी शो भी करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। ओके, चलिए अब आगे आएंगे प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो प्रॉपर्टी मीन्स क्या हो गया, इनकी क्या कुछ क्वालिटी है। तो सबसे पहले तो हमने जान लिया कि क्षारीय नेचर के हैं क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और यदि बात करते हैं इनकी फिजिकल एक्टिविटी तो कलरलेस होते हैं, कलर नहीं होता, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, नॉन वोलाटाइल होते हैं। ठीक है, वोलाटाइल नहीं होते हैं मीन्स ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर में इवेपोरेट नहीं होते, सॉलिड होते हैं और बिटर होते हैं, टेस्ट में कड़वा इनका थोड़ा टेस्ट होता है। और ऑप्टिकल यदि बात करें, ऑप्टिकल इट मीन्स क्या बात करें, आइसोमेरिज्म, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इन पे पास किया जाता है तो ये लियो आइसोमर मीन्स लियो रोटेटरी होते हैं मेनली। ठीक है, यहाँ पे मैंने बात किया कि ये कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है, ये क्या क्या है, सभी एल्केलॉइड में मेनली कॉमनली ये होती हैं। अब हम लोग चलेंगे इनका कुछ स्पेशल कह सकते हैं या फिर एक्सेप्शन, क्योंकि देखिए जो थोड़ा अलग होता है उन्हीं के बारे में बात की जाती है।
जो कॉमन प्रॉपर्टी वाले होंगे उनका तो ठीक है कि ये प्रॉपर्टी इनमें होती है, पर कुछ ऐसे भी एल्केलॉइड है जो कि थोड़ा डिफरेंट नेचर के हैं, थोड़ा एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कलर, जो कलरलेस, पहले हमने देखा कि इनकी मेन प्रॉपर्टी है, बट थोड़ा कलर्ड भी होते हैं एल्केलॉइड, जैसे कि रेड कलर की बात करें तो बेटानिडीन, ठीक है, कॉपर रेड सैंग्यूनारिन, ओके। येलो की बात करेंगे तो बर्बेरिन और टाइलोफोरिन, तो ये क्या है, कलरफुल एल्केलॉइड्स। अब बात करेंगे हमने क्या दिया प्रॉपर्टी में, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये सॉलिड नेचर के या फिर क्रिस्टलाइन नेचर के हों, पर कुछ एल्केलॉइड लिक्विड नेचर के भी होते हैं, जैसे कि स्पार्टीन, कोनिन और निकोटीन। और ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, इसको आप लोग मोस्ट आईएमपी कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड एल्केलॉइड, और ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा निकोटीन, बेटानिडीन, सैंग्यूनारिन, ऑल ऑफ द बोथ, ठीक है। तो क्या है आपका निकोटीन, स्पार्टीन, कोनिन, ये लिक्विड नेचर के होती हैं, क्लियर है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव एल्केलॉइड। अभी मैंने आपको बताया कि कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है, मेनली एल्केलॉइड क्या होंगे, लियो रोटेटिव, मीन्स लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, बट ऑप्टिकली इनएक्टिव एल्केलॉइड भी होते हैं, इट मीन्स जब इनमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराया जाएगा तो ये क्या करेंगे, दोनों साइड ही रोटेट कर देंगे, समझ लीजिए, ठीक है। लेफ्ट साइड भी रोटेट करेंगे, राइट साइड भी, इट मीन्स वो क्या हो जाते हैं, डायरेक्शन उनका क्लियर नहीं होता, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, कोई भी उनका एक्शन फिर नहीं होगा। तो ये जो आपके एल्केलॉइड हैं वो है पापावरिन और एट्रोपिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी इसको भी कर लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारी प्रॉपर्टी के बारे में बात हो गई कि क्या कुछ इनकी प्रॉपर्टी होती है। अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। वैसे तो डिप्लोमा लेवल में, डी फार्मेसी में आपके अभी चैप्टर में क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है, ठीक है, पर भी हमारी जानकारी के लिए हम थोड़ा सा देख जाते हैं ताकि हमें चीज़ों का पता रहे, ठीक है। तो इनकी क्लासिफिकेशन में जैसे कि पाइपरीन और पाइपरीडीन, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, ऐसे जो सोर्स हैं, मीन्स कह सकते हैं आपके प्लांट है, वो है टोबैको और अरेका, लोबेलिया। ट्रोपिन, ये जो आपका ट्रोपिन न्यूक्लियस दिख रहा है ये प्रेजेंट होता है बेलाडोना, धतूरा, स्टामोनियम, हायोसाइमस, डुबोशिया एंड कोका में, ओके। क्विनोलिन, क्विनोलिन एल्केलॉइड, क्विनोलिन न्यूक्लियस हम देख पा रहे हैं, ये प्रेजेंट होते हैं सिनकोना और कैम्पोथिका में। आइसोक्विनोलिन एल्केलॉइड के अंदर आएंगे ओपियम, इपिका, क्यूरारे, इंडोल में इर्गॉट, नक्सोमिका, राउल्फिया, विनका और फिसोस्टिग्मा, और इमिडाजोल में एकमात्र पिलोकार्पस, ठीक है। यहाँ पे आप लोग उनका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। इट मीन्स इनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, इस प्लांट में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उनके अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो इनको आप लोग को थोड़ा सा बस ध्यान रखने के लिए देखना है, आप में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। डिप्लोमा में मेनली ये बैचलर लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा आगे स्टेरॉयडल, वेराट्रम, कुर्ची, अश्वगंधा, एल्केलॉइडल, एमीन, इफेड्रा, कॉल्चिकम, ठीक है। प्यूरिन एल्केलॉइड होते हैं टी, कॉफ़ी, कोका, और ग्लाइको एल्केलॉइड होते हैं सोलेनम, और क्विनाजोल में आता है, क्विनाजोल न्यूक्लियस देख पा रहे हैं, वसाका, ओके, पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, ओके। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, जो कि इनके केमिकल मॉइटी या फिर न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। मेन नाम में पूछा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन और अकरेंज, ठीक है, कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कौन सी फैमिली के अकॉर्डिंग, और ये सभी टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ज़रूर से स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा क्योंकि डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि फैमिली लेग्यूमिनोसी, ठीक है, लेग्यूमिनोसी और प्लांट नेम, ओके। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर दूँ, ठीक है। लेग्यूमिनोसी फैमिली में से बिलोंग करने वाले जो ड्रग हैं वो क्या है आपके, फिसोस्टिग्मा, सोलेनेसी, बेलाडोना, टोबैको, धतूरा, हायोसाइमस, और लोगानिएसी, ठीक है। लेग्यूमिनेसी, लोगानिएसी दोनों थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखिएगा। तो लोगानिएसी से नक्सोमिका, जहाँ पर स्ट्रिचिन और ब्रूशिन पाया जाता है। पापावरिन, क्योंकि देखिए ये भी पूछ लिया जाता है, मॉर्फिन बिलोंग्स टू द फैमिली, ठीक है, इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से पूछ लिया जाएगा। तो ओपियम से ऑब्टेन होता है, ओपियम की फैमिली क्या है, पापावेरेसी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी ब्रैकेट में दे दिया गया है ताकि आप कभी कंफ्यूज भी ना हो, ठीक है। सोलेनेसी फैमिली से हमने देखा है बेलाडोना, रूबिएसी से कॉफ़ी, सिनकोना, ओके। बर्बेरिडेसी फैमिली से बर्बेरिस, एंड एपोसाइनेसी फैमिली जो कि इम्पॉर्टेंट है,
एपोसाइनेसी फैमिली से कुर्ची, राउल्फिया, ये आपके एल्क्यूलाइड हैं जो कि पाए जाते हैं एपोसाइनेसी फैमिली से। लिलिएसी से आपका कॉल्चिकम, वेराट्रम, ये दोनों एल्क्यूलाइड होते हैं। एंथ्रासीन में वसाका इंपॉर्टेंट एल्क्यूलाइड है, पूछ लिया जाता है, इसीलिए इनको भी आप लोग साथ ही साथ ध्यान में रखिए। टेबल इंपॉर्टेंट है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को आपको यहाँ पर डिफाइन करेगा, जिनकी फैमिली और इनके प्लांट नेम यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट चलेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट, देखिए अब हम लोग किसी भी प्लांट को स्टडी कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे प्लांट में वो केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट हो, ठीक है, पूरा प्लांट यूज़ नहीं आता, बट इनके जो पार्ट है जैसे कि लीफ है, रूट है, बार्क है, इनमें वो स्पेसिफिक केमिकल कॉन्स्टेंट है जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक केमिकल कॉन्स्टेंट है जो कि प्रेजेंट है प्लांट में, तो इन्हीं के बारे में हमको स्टडी करना होता है, पूरे प्लांट को स्टडी नहीं करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, जैसे कि सीड का यूज़ कौन कौन से प्लांट का करते हैं, एल्क्यूलाइड कंटेनिंग ड्रग है नक्स ओमिका, फिसोस्टिग्मा, कॉल्चिकम। फ्रूट का ब्लैक पेपर, लीफ बेलाडोना, हायोसाइमस। रूट की बात करेंगे तो एकोनेट, ठीक है, बेलाडोना का मेनली सभी पार्ट यूज़ कर लिया जाता है, पर मेनली बेलाडोना का लीफ हम करते हैं, ठीक है। रूट में आपको एकोनेट याद रखना है। बार का आपका सिंकोना, कुर्ची। रूट और राइजोम की बात करेंगे इपिकैक, ओके। और होल एरियल पार्ट जैसे कि पूरे प्लांट का हम लोग यूज़ करते हैं इफेड्रा और लोबेलिया का, ओके। चलिए तो अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, जो कि है इनके नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे, ट्रू एल्क्यूलाइड। ट्रू एल्क्यूलाइड मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान देंगे, मैंने आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन में बताया कि ये जो एल्क्यूलाइड होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, इट मीन्स इनके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। तो क्या आपके मन में ये क्वेश्चन आया कि ये नाइट्रोजन आते कहाँ से हैं, ठीक है, नाइट्रोजन तो है प्रेजेंट है, पर ये आया कहाँ से, तो ये आते हैं आपके अमीनो एसिड से। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए इस प्रकार से नाइट्रोजन उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे एमीन ग्रुप में प्रेजेंट हुआ, ठीक है, ये आपके अमीनो एसिड, तो ये जो नाइट्रोजन है कहाँ से आएंगे, इसी अमीनो एसिड से आते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे, यहाँ पे ट्रू एल्क्यूलाइड दिया गया है, तो ये ट्रू एल्क्यूलाइड ऐसे एल्क्यूलाइड होंगे जो कि अमीनो एसिड से डिराइव्ड होंगे, अमीनो एसिड से बनेंगे, और इनके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर, ये इनका रिंग हो गया, ठीक है, ये रिंग है और रिंग के अंदर ही प्रेजेंट होगा, तब उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रू एल्क्यूलाइड कहते हैं, ठीक है। जो कि एक प्रकार से क्या कह सकते हैं हिंदी में, सच्चा एल्क्यूलाइड, मतलब कि इनका सारा प्रॉपर्टी एल्क्यूलाइड जैसा होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, एट्रोपिन, मॉर्फिन और निकोटीन, ठीक है, ये सारे मीन्स जितने भी एल्क्यूलाइड जिनमें अमीनो एसिड से डिराइव हो, नाइट्रोजन इनके स्ट्रक्चर में होगा, तो वो ट्रू एल्क्यूलाइड कहलाएंगे। वहीं पर प्रोटो एल्क्यूलाइड, प्रोटो एल्क्यूलाइड क्या होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अमीनो एल्क्यूलाइड भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा पूछा जाता है, अमीनो एल्क्यूलाइड क्या होता है, प्रोटो एल्क्यूलाइड, जहाँ पर नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होगा, ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, बट कहाँ पर होगा, ये आपके हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब रिंग के बाहर प्रेजेंट होगा, ठीक है। नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ये अमीनो एसिड से डिराइव्ड होते ही हैं, इसलिए इनको अमीनो एल्क्यूलाइड भी कहा जाता है। अमीनो एसिड से डिराइव्ड तो हो रहे हैं, पर नाइट्रोजन इनके हेट्रोसाइक्लिक रिंग के बाहर है, तब उनको हम क्या कहते हैं, प्रोटो एल्क्यूलाइड कहेंगे। अब आते हैं सूडो। सूडो मीन्स क्या होता है, झूठा, ठीक है, मीन्स दिखाने को प्रॉपर्टी कुछ कुछ प्रेजेंट है एल्क्यूलाइड की, पर ये एल्क्यूलाइड मेनली नहीं होते, तब उनको क्या बोलेंगे, सूडो एल्क्यूलाइड। जैसे कि आपका टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो किस में आती हैं, सूडो एल्क्यूलाइड में, जहाँ पर, ठीक है, ये अमीनो एसिड से डिराइव्ड नहीं होते, इसीलिए इनको सूडो एल्क्यूलाइड कहा जाता है। दिखाने को नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, बट ये अमीनो एसिड से डिराइव्ड नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये तीनों के डिफरेंस भी आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है आपके स्मॉल आंसर वाले क्वेश्चन में ज़रूर से पूछ लिया जाए इनका डेफिनेशन, खासकर प्रोटो एल्क्यूलाइड के आते ही हैं क्वेश्चन, इसको मोस्ट आईएमपी करके आप लोग याद में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं नेक्स्ट केमिकल टेस्ट में। केमिकल टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कह लीजिए। आपकी चैप्टर 4 में हमने देखा ना, क्या कुछ स्टडी करना है, किसी भी एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है उनका अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, इनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और थेरेपेटिक एक्टिविटी। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन, अकरेंस स्टडी कर लिया, प्रॉपर्टी हमने स्टडी कर लिया,
अब हम लोग स्टडी करेंगे जो कि है क्या, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो एल्केनॉइड का कॉमन टेस्ट है, 4 मेनली टेस्ट इनके होते हैं, जो कि है ड्रैगनडॉर्फ टेस्ट, मेयर टेस्ट, हैगर टेस्ट और वैगनर टेस्ट। ठीक है, तो इनका नाम भी डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, तो याद रखिएगा। एक छोटा सा ट्रिक समझ लीजिए, एक छोटा सा लाइन ही लिख लीजिएगा, वाओ मेरा हेयर ड्रैगन जैसा। ठीक है, ड्रैगन जैसा समझ लीजिए स्टाइल कराया गया है। तो वाओ से वैगनर, हेयर से हैगर्स, मेरा से मेयर और ड्रैगन से ड्रैगनडॉर्फ। ठीक है, तो ये ट्रिक भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ट्रिक के थ्रू हम लोग आगे भी सारी चीज़ों को बताते जाएंगे। ओके, नोट डाउन करते जाएंगे। और साथ ही साथ अब इनका रिएजेंट भी याद रखना है, तो क्या करेंगे, कॉमन 2 चीज़ लीजिए, एक है आपका पोटेशियम और एक है आयोडाइड। ठीक है, 2 चीज़ हमने कॉमन ले लिया। अब आपको जब कभी भी डी, मतलब डी फॉर ड्रैगन है, तो बी से आपको क्या याद रख लेना है, यहीं पे आसपास आपके डी के आसपास क्या है, बी आता है ना, तो ये बीच में आपको लगा देना है बी। तो बी फॉर क्या हो जाएगा, बिस्मथ। ठीक है, तो पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड किसका है, ये रिएजेंट ड्रैगनडॉर्फ का। अब याद करेंगे हम लोग मेयर, तो एम फॉर मेयर और एम फॉर मर्क्यूरी। मैंने क्या बोला, पोटेशियम और आयोडाइड को बेस बनाइए, इसको याद रखिए। बीच में बस आपको जोड़ते जाना है, तो बीच में इसके जोड़ दीजिए एम, तो पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड हो जाएगा मेयर टेस्ट। ठीक है, हैगर बस का अलग है, उसको आप लोग याद रखिएगा, जो कि पिक्रिक एसिड। ठीक है, पिक्रिक एसिड किस में होता है, हैगर टेस्ट में। और वैगनर टेस्ट, वैगनर में आपको क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड में एक और आयोडीन लगा देना है, तो जो ट्राई आयोडाइड कह लीजिए या आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो और कुछ भी नहीं करना है, पोटेशियम और आयोडाइड को क्या करिए, बेस बनाकर सब चीज़ को याद रखते जाइए। अब बात करेंगे कलर, तो आपको पता है पिक्रिक एसिड येलो कलर शो करता है। आपने 11th-12th में ज़रूर से पिक्रिक एसिड जैसे ही आपने टच किया होगा, पूरे हैंड में, आपके एप्रॉन में येलो कलर दिखाई पड़ा होगा। तो ये जो आपके पिक्रिक एसिड है क्या करते हैं, येलो कलर के होते हैं, इसलिए येलो कलर शो करेंगे। अब बात करेंगे मेयर टेस्ट। ठीक है, मेयर टेस्ट जो वाइट ब्राउन प्रेसिपिटेट देगा। ओके, और जो आपके जो ड्रैगनडॉर्फ टेस्ट है ब्राउन प्रेसिपिटेट, ऑरेंज ब्राउन, और वैगनर टेस्ट रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ये शो करते हैं। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट, जो कि थेरेपेटिक एक्टिविटी, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, थेरेपेटिक एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसीलिए इनको टेबल फॉर्म में भी दिया गया है, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ओके, चलिए, तो अब बात करेंगे जैसे कि टोबैको। ठीक है, टोबैको ये जो आपका प्लांट है, जिससे कि निकोटीन आपके ऑब्टेन हो रहे थे, ये स्टिमुलेट करता है किसको, आपके नर्वस सिस्टम को। बेलाडोना एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी शो करता है। कोलिनर्जिक जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि जितने भी सेक्रेशन वाले, तो ये सारे को जस्ट इनिबिट करेगा, इनसे अपोजिट एक्शन शो करेगा। एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी मीन्स ये सेक्रेशन को इनिबिट कर देगा। माइड्रेटिक एक्टिविटी ये शो करेगा, मीन्स माइड्रेटिक मीन्स जो आपकी आई है, तो इनका जो प्यूपिल साइज को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं आपके एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी। हायोसाइमस रिलीव करता है स्पाज्म। स्पाज्म मतलब क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन, तो उसको रिलीव कर रहा है। तो जो ये क्या कह सकते हैं, एंटी स्पाज्मोटिक, मीन्स स्पाज्म मीन्स कॉन्स्ट्रिक्शन को दूर करेगा। यूरिनरी ट्रैक के कॉन्स्ट्रिक्शन जो हो रहा है, तो उनको क्या करता है, रिलैक्स ये करता है। कोका लीव लोकल एनेस्थेटिक है। सिनकोना क्या है आपका, एंटी मलेरियल, मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। कैंपोथिका एंटी कैंसर ड्रग की तरह यूज़ होता है। ठीक है, ओपियम है, ओपियम में बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टेंट है, मॉर्फिन, निकोटीन, पापावरिन, तो सब केमिकल कॉन्स्टेंट के अलग अलग यूजेस हैं, इसीलिए यहाँ पे एनाल्जेसिक, कप्स प्रेजेंट, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, सब कुछ यहाँ पर दे दिया गया है, पर ये अलग अलग केमिकल के कारण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इपिकैक, इपिकैक आपका एक्सपेक्टोरेंट और इमेटिक अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है। स्मॉल अमाउंट में एक्सपेक्टोरेंट है, मीन्स जो आपका म्यूकस ज़्यादा बनेगा तो उसको एक्सपेल आउट करेगा, बट वहीं पर कम जो हाई डोज में, ठीक है, हाई डोज में इमेटिक मीन्स वोमिटिंग काउज ये करता है। जो आपका क्यूरारे है वो क्या, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। ध्यान दीजिएगा, क्यूरारे क्या होता है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, पर वहीं पर पेपावरिन क्या होता है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। अलग अलग है यहाँ पर। ठीक है, इर्गट, इर्गट ऑक्सीटोटिक प्रॉपर्टी रखता है और माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। ये पूछा जाता है माइग्रेन के ट्रीटमेंट में कौन सा एल्कलॉइड यूज़ होता है, तो वो है आपका इर्गट। ठीक है, इसको आप लोग याद में रखेंगे। बहुत अच्छे से टेबल भी दिया गया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आपके और जो एल्कलॉइड है उनकी स्पेसिफिक यूजेस, जैसे कि नक्स वोमिका। ठीक है, तो नक्स वोमिका क्या करता है, जिसमें स्ट्रेचिनिन और ब्रूशिन प्रेजेंट है, सीएनएस को स्टिमुलेंट ये करता है। ओके,
अब राउल्फिया क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है, एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी रखता है। विनका आपका एंटी नियोप्लास्टिक, वही एंटी कैंसर, जैसे कि हमने कैंपोथी का तो देखा, वैसे ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है। फिशोस्टिग्मा ऑप्थेल्मोलॉजी मीन्स ये भी क्या है आपका जो प्यूपिल क्या आई है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ये आपका कोलिनर्जिक, ध्यान दीजिएगा। एल्किलॉइड दोनों हैं, फिशोस्टिग्मा हो गया, पिलोकार्पिन हो गया, ये सारे एल्किलॉइड हैं। बेलाडोना ये भी क्या है, एल्किलॉइड है, पर बेलाडोना एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी शो करता है, पर वहीं पर पिलोकार्पिन क्या हो गया, कोलिनर्जिक एक्टिविटी शो करता है, रहने को एल्किलॉइड्स ही है। तो ऐसा आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल भी सकता है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि एल्किलॉइड दोनों में प्रेजेंट है, पिलोकार्पिन में भी और बेलाडोना में भी, पर इनकी एक्टिविटी अलग अलग है। ओके, चलिए। कुर्ची एमोइबिक डाइसेंट्री में यूज़ होता है। ओके, एमोइबिक डाइसेंट्री, और साथ ही साथ ये हेपेटोप्रोटेक्टिव भी होता है, मीन्स लीवर को प्रोटेक्ट ये करता है। अश्वगंधा इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करेगा, ये आगे मतलब बढ़ाएगा, इंड्यूस करेगा, जिससे कि कोई बीमारी ना हो। इफेड्रा मेनली अस्थमा जैसी कंडीशन में यूज़फुल ये होता है। और वसाका क्या है आपका, ब्रोंकोडाइलेटर है, जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनको क्या करेगा, डायलेट ये करता है, रिलैक्स ये करेगा, इसलिए एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी ये यूज़ में आता है। एक्सपेक्टोरेंट मीन्स क्या, जो म्यूकस है उनको एक्सपेल आउट भी ये करता है। तो ये जितने भी एल्किलॉइड हमने देखा, ठीक है, एल्किलॉइड्स के क्या है, यहाँ पे हमने चैप्टर 4 में इनका अकरेंस पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा, इनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमने देख लिया, और साथ ही साथ इनके थेरेपेटिक यूजेस। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने कम्प्लीटली यहाँ पर स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी यहाँ पर जितने भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है मीन्स टेबुलर फॉर्म में, ताकि आपको डायरेक्टली सभी चीज़ें याद रहें, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। साथ ही आपको जब कभी भी पूछा जाए आपके थ्योरी एग्जामिनेशन में एल्किलॉइड के बारे में यदि डिटेल से पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैप्टर 4 का ये फर्स्ट पार्ट था, जहाँ पर हमने एल्किलॉइड को कम्प्लीटली स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो अदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, जैसे कि आपके टर्पेनॉइड, ग्लाइकोसाइड, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर अप करते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।